सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू IIT JEE रैंक प्लस। और देखिए फिजिक्स में क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है कैलकुलेशंस में, और उसी कैलकुलेशन को स्मूथ बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक सेशन लेके आया हूँ आपके स्पेशली फॉर फिजिक्स। हम आज पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या क्या यूज़ रहता है हमारे पास फिजिक्स में, और उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपको बनाएंगे एक वन शॉट की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन होती क्या है, और डिफरेंशिएशन से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस हमारे पास एक मशीन की तरह होते हैं, जिस मशीन के अंदर कोई इनपुट हमारे पास जाता है और हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक फंक्शन कहता हूं कि fx एक फंक्शन हमारे पास है x का, और मैंने यहां पे बोल दिया कि ये x+2 है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनपुट डालता हूं, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, x की वैल्यू को 3, तो आपके पास, आपको पता है कि आपके पास आउटपुट आएगा यहां पर कि fx की वैल्यू जो ये f3 आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब आप अलग अलग वैल्यूज डालते रहेंगे, आपके पास अलग अलग वैल्यूज आती रहेगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो f ऑफ x है, ये जो फंक्शन है x का, ये x पर डिपेंड कर रहा है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था y की टर्म्स में कि y इज इक्वल्स टू x+2, थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए। अब ये जो x है, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैं कुछ भी ले सकता हूं, और ये जो y मेरे पास है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो y हमारे पास है, ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास कि जो x की वैल्यू होगी उस पर ये हमारे पास क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब डिफरेंशिएशन जो होती है वो हम किसी फंक्शन पे करते हैं, और अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरीके से लिख रहा हूं dy/dx, तो इसका मतलब हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ये सिंबल है हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज इन y विद रेफरेंस टू x, कि y में कितना चेंज हुआ जब x में हमारे पास कुछ चेंज हो रहा है। ये एक तरीका हमारे पास रहता है लिखने का। दूसरा तरीका हमारे पास, मैं डिफरेंशिएशन को ये भी कह सकता हूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब टेंजेंट होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब हमारे पास टेंजेंट टू द कर्व, या फिर फंक्शन, जिस भी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये भी हमारे पास होता है। तो ये दो मतलब है हमारे पास डिफरेंशिएशन के। इसको एक तरीके से और समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपने क्या कर रखा भाई, एक टैप लगा रखी है। इधर एक टैप, इस तरीके से एक टैप यहां पे हमने लगा रखी है, और ये जो टैप है, इस टैप को हमने ओपन भी कर दिया, और यहां से टैप में से क्या हो रहा है भाई, पानी नीचे गिर रहा है। अब पानी नीचे गिर रहा है तो आपको पता है कि लेवल जो रहेगा वो हमारे पास क्या होगा, ऊपर जाएगा। एक हाइट अगर पर्टिकुलरली ये है तो मुझे पता है ये हाइट इंक्रीज होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई dh/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट आपके पास क्या रहेगा, तो हमें पता है कि हमारे पास धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा, तो dh/dt हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। मैं यहां पे बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रेफरेंस टू, इसे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रेफरेंस टू टाइम, कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारे पास हाइट जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है। यही चीज क्या है, डिफरेंशिएशन है। किसी चीज के चेंज को दिखाना है ना, किसी दूसरे के चेंज के हिसाब से, वो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है। 90% केसेस में आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन का, और उसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे अलग अलग जगह पर, और कुछ रूल्स होते हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं कि एक रूल जो हम यहां पे यूज करेंगे, कि अगर मेरे पास y का फंक्शन x की पावर n है, x की पावर n का होने का मतलब क्या होता है भाई, एग्जांपल के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू x पे पावर 1 है, तो यानी कि मैं x ही कह सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं y x स्क्वायर है यानी पावर 2 हो गई, y इज इक्वल्स टू x क्यूब। इस तरीके से मैं सोन चीजें बोल सकता हूं। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं आपको बताऊं कि इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy/dx आपके पास क्या रहेगा, ये जो n आपके पास है, इस n को आगे ले आओ, इस n को आगे ले आओ, और इसकी जो पावर है वो 1 से कम कर दो, 1 से कम कर दो। इसी dy/dx को हम y डैश भी बोलते हैं। देखिए किस तरीके से मैं यहां पर ये आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं ये y डैश निकालूंगा तो मेरे पास कितना होगा भाई, x की पावर 1 है, 1 आगे ले आओ, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो आपके पास वो 1 हुआ, यानी कि 1 आ गया। इधर आएंगे y डैश निकालेंगे तो ये 2 आगे चला जाएगा, 2x आपके पास आ गया। इधर आएंगे ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x² आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दो रूल्स देखते हैं यहां पे।
90% केसेस में आपको सिर्फ इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा और इसके आगे जो सिंपल सिंपल रूल्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपको पता होने चाहिए। अगर मैंने बोला कि कोई वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से है सी वाई, सी जो हमारे पास है इसको मैं कांस्टेंट वैल्यू कह रहा हूं, तो कोई कांस्टेंट टर्म अगर हमारे पास लगी हुई है एक फंक्शन के आगे, तो कांस्टेंट का हम कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, उसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख देंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं फंक्शन बोलता हूं कि फंक्शन आपके पास है 5x की पावर क्यूब, ये आपके पास फंक्शन है और इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको अगर dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे भाई, 5 को तो वैसे ही छोड़ देंगे और सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, तो ये आपके पास 3 की पावर आगे आ जाएगी और एक पावर जो है आपके पास कम हो जाएगी, तो आप इसे लिख सकते हैं 15x स्क्वायर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, ये एक एग्जांपल और मैं आपको कराता हूं। अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू 15x पे पावर 7 हमारे पास है, तो आप क्या करेंगे, तो आप जब ये y डैश की वैल्यू निकालेंगे तो आप करेंगे 15 इंटू 7 x की पावर ऑफ 6। सो सिंपल, इतना सिंपल आपको चीजें करनी है। फिर अगर फंक्शन जो है वो हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि एडिशन फॉर्म में दिया हुआ है, आपको अगर एडिशन फॉर्म में दिया हुआ है तो आप अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। आप पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को करो और फिर ऐड कर दो। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल भाई अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से होता, जैसे मैं ये पहले वाले ले लेता हूं 5x क्यूब और इसको मैं रख देता हूं 15x7, अगर हमारे पास इस तरीके से होता और फिर अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते इसी चीज का, तो आप इसको लिखते 15x स्क्वायर प्लस 15 इंटू 7 और ये x की पावर 6। इसी तरीके से आपके पास अगर दूसरा, अगर मैं बोलूं, अगर आपके पास कोई फंक्शन होता 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 100 और इसको मैं क्या करता, इसको डिफरेंशिएट करना होता टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हम क्या करते, dy बाई डी टी यहां पर करते और dy बाई डी टी अगर करते तो कितना आता हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास आएगा 10t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6 आएगा, ये कांस्टेंट हमारे पास है वैसे का वैसे रह जाएगा। तो आपके पास कितने भी टर्म्स हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ कितने ही टर्म्स रहेंगी, वन इंडिविजुअल आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, आइए कुछ और रूल्स देखते हैं। ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। मैं इसको कहता हूं कि ये फर्स्ट फंक्शन आपके पास है, इसको मैंने फर्स्ट माना, ये लेफ्ट मान लीजिए आप, ये लेफ्ट में आपके पास है और इसको मान लीजिए कि राइट में आपके पास है। तो पहले आपको क्या करना है भाई, पहले आपको लेफ्ट वाला जो है उसको छोड़ देना खाली, राइट वाले को क्या करना है, राइट वाले को डिफरेंशिएट कर देना है, फिर अगली बार आपको क्या करना है, राइट वाले को छोड़ देना है और आपको लेफ्ट वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। एग्जाम्पल देखिए तभी तो समझ में आएगा। मान लेता हूं कि मेरे पास वैल्यू है x डॉट ई एक्स, एक फंक्शन हमारे पास है x डॉट ई एक्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, यानी dy बाई डी एक्स अगर मैं लिखना चाह रहा हूं, तो पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। अगली बार आपको क्या करना है, ई एक्स को छोड़ देना है और पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स और ये वैल्यू x। ex का डिफरेंशिएशन जो हमारे पास होता है वो ex ही होता है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये वैल्यू आपके पास आएगी x ex प्लस ये आपके पास क्या आएगा ex। ये इसका आंसर हो गया। आइए नीचे वाले में देखते हैं। ये हमारे पास ऊपर वाला क्या था, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट रूल। u बाय v फॉर्म में है, आपको क्या करना है, जो नीचे वाली टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, इसका हमने स्क्वायर कर दिया नीचे वाली टर्म का। ये नीचे वाली टर्म जब ऊपर जा रही है इसको खाली छोड़ दो, भाई नीचे से ऊपर गई है, थोड़ा तो स्वागत करोगे, थोड़ा तो उसे आराम देने दोगे, तो उसका क्या करा हमने, इसने थोड़ी देर आराम किया, जो ऊपर वाली टर्म थी उसको डिफरेंशिएट किया और एक नेगेटिव साइन यहां पर आएगा, पहले वाले को आप क्या रखेंगे, फिर पहले वाले को खाली छोड़ देंगे, ये अब आराम करेगा, दूसरा जो नीचे से टर्म आ रही है उसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे। आई होप ये चीज समझ में आई। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाय एक्स अगर हमारे पास है, और मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स अगर हम यहां पे निकालना चाह रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आएगा, ये नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करना है, इसको ऊपर पहुंचाएंगे, खाली छोड़ देंगे। आपको फिर डिफरेंशिएट किसका करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है डी ये साइन एक्स का। फिर देखिए आपके पास एक साइन यहां पर माइनस आएगा,
माइनस के अलावा आपको यहां पर क्या करना है भाई, जो आपने पहले खाली छोड़ा था, जो आपने यहां पर जिसको डिफरेंशिएट किया उसको खाली छोड़ दो, दूसरे वाली जो टर्म है इसको क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये आपको करना है। तो आपके पास क्या आएगा आंसर की अगर हम बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है कॉस एक्स, तो ये आपके पास आएगा एक्स कॉस एक्स माइनस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो वही आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे देखते हैं, ये हमारे पास है चेन रूल, इसको कहते हैं चेन रूल। मैं यहां पे सबका लिख भी देता हूं कि किसको क्या क्या कहते हैं। भाई ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल, ये आपके पास है क्वोशिएंट रूल, और ये आपके पास है चेन रूल। चेन रूल किस तरीके से लगता है, बहुत ही बढ़िया हमारे पास एग्जांपल रहता है 11th क्लास में, जब हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं तो एक्सेलरेशन हम लिखते हैं डीवी बाई डी टी। अब मान लीजिए कोई फंक्शन आपको एक्स के टर्म्स में दे रखा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसी को अगर मैं ऊपर नीचे क्या करूं, dx बाई डी एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे अगर मैं इसको dx बाई डी एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ये जो dx बाई डी टी है ये मेरे पास क्या आएगा, v आएगा। ये जो dx बाई डी टी है हमारे पास ये कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं a v dv बाई डी एक्स, इसका भी मल्टीपल टाइम्स हम यूज करेंगे, और फिर मैं अभी ये दिखाता हूं कि और किस तरीके से हम इस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल में आपको पता है कि अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले वाले को खाली छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ई एक्स आपके पास साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास कॉस एक्स आएगा, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है भाई, पहले वाले को फिर जो आपने किया इसको खाली छोड़ दो, और फिर जो आपके पास दूसरे वाला है इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास आंसर आ गया। यहां पे आपको जो ध्यान रखने की चीज है वो ये है कि डी बाई डी एक्स अगर मैं साइन एक्स का निकालता हूं तो हमने यहां पे यूज किया है कि ये हमारे पास होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स अगर मैं ई एक्स का निकालता हूं तो ये हमारे पास क्या रहता है, ये ई एक्स ही रहता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता तो हम यहां पर क्या लिखते, हम यहां पर लिखते माइनस ऑफ साइन एक्स। ये कुछ बेसिक फंक्शंस है जो आपको पता होने चाहिए अगर डिफरेंशिएशन आपको सही से करनी है। मल्टीपल टाइम्स आपको ये इजी क्वेश्चंस ये आते हैं जो आपको फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में तो आपको पढ़ना ही है जेईई के सिलेबस में। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका प्रोडक्ट रूल से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। किस तरीके से इसको करेंगे, अगर मुझे यहां पर क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं पहले वाले को खाली छोड़ देता हूं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा कॉस एक्स, प्लस पहले वाले को खाली छोड़ा और दूसरे वाले को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x। इसमें से आप जो है वो x को कॉमन ले सकते हो, x को अगर कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x cos x प्लस आपके पास 2 sin x। अगर इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स आपके पास ये आ गया। आगे आते हैं, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन रूल के ऊपर है, x बाय साइन एक्स आपको दिया हुआ है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। आपको पता है कैसे किस तरीके से हमें काम करना है भाई, नीचे वाले का आपको स्क्वायर कर देना है, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा इसको खाली छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास 1, माइनस साइन रखेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले को खाली छोड़ देंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे, आपके पास आएगा कॉस एक्स। बस आपका आंसर आ गया, इतना सिंपल सा है। फिर देखिए, चलिए आगे आइए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन रूल लगाना है। तो क्वेश्चन रूल में लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे डी वाई बाई डी एक्स, नीचे वाले का क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है, तो मैंने यहां पे नीचे वाले का स्क्वायर किया, x प्लस 3 का स्क्वायर किया। नीचे वाली टर्म को ऊपर जब हम लिखेंगे तो एज इट इज वैसे ही लिख देना है। ऊपर वाली टर्म को मुझे क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट करना है, तो ऊपर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 35x की पावर 4, माइनस साइन यहां पर आएगा, पहले वाले को खाली छोड़ देंगे 7x की पावर 5, और जो दूसरे वाली टर्म आपके पास है इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास 1 ही आ जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसको अगर सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 35x की पावर 5 प्लस आपके पास 35 इंटू 3, 5 3 15 3 9 और 10, 105 आपके पास ये आ गया। तो ये आपके पास आ रहा है प्लस 105x की पावर 4 माइनस ऑफ 7x की पावर 5 डिवाइडेड बाय आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 7 इधर चला गया, 28x की पावर 5 प्लस 105x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर x प्लस 3 पे पावर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, 28x की पावर 5, 105x की पावर 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे पास है चेन रूल पर।
इसमें देखिए कि आपके पास नॉर्मली क्या होता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि अगर मेरा फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होता और इसको हम डिफरेंशिएट करते dy बाई डी एक्स अगर निकालते तो हम इजीली क्या लिखते, cos x की वैल्यू को लिख देते। बट अभी अंदर क्या है, हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है। इसको देखिए, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं dy बाई डी एक्स, अगर मैंने इसको किया, भाई पहले तो ये मान लेता हूं कि अगर यहां पर साइन की जगह पर मेरे पास क्या आएगा, कॉस आएगा, और जो अंदर एंगल है वही आ जाएगा। बट इसके साथ साथ जो एंगल आपके पास अंदर है इसको भी आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही चेन रूल हमें कहता है। तो इसको अगर दोबारा से अंदर वाले एंगल को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x cos x स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू आई dy बाय डी एक्स। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन दी चेन रूल, कि चेन रूल वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। अब यही कुछ बेसिक हमारे पास डिफरेंशिएशन के रूल्स थे और इनको यूज करके आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो काइनेमेटिक्स के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। और आपको डिटेल कोर्स अगर बाय करना है रैंक प्लस का तो आप कॉल कर सकते हैं 9116 के नंबर पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9660090049 पर। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये भी देख सकते हैं कि राजकुमार राव क्या कह रहे हैं एडटेक और रैंक प्लस के बारे में। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।